हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे करंट अफेयर के एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चंद्रयान से संबंधित सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों, मैं इसमें आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी पूरी पूरी संभावना है। आप सभी देशवासियों को दोस्तों चंद्रयान के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारा देश इसी प्रकार से तरक्की करता रहे और विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें देखेंगे चंद्रयान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, इसके अलावा मैंने अंत में आप लोगों के लिए चंद्रमा से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? अब दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किस दिन किया गया था। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तीसरा चंद्रमा का मिशन था हमारा। और चंद्रयान 3 को दोस्तों 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। आपको इन सभी डेट्स को और ये इसके अलावा दोस्तों ये समय को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? अब दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि किस एक जगह से दोस्तों चंद्रयान 3 को यहां से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, यहां से दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर कब लैंड कराया गया था? अब दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 लॉन्च तो दोस्तों 14 जुलाई को हुआ था, लेकिन दोस्तों ये चंद्रमा की सतह पर लैंड कब कराया गया था? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कराया गया था। दोस्तों, यह ऐतिहासिक पल था हमारे देश के लिए। बाकी दोस्तों, आपने दोनों डेट याद में रखनी है कि लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को और दोस्तों यह लैंड करा है चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड कराया गया था। तो दोस्तों, आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए समय भी रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? अब दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 को किस एक रॉकेट से हमने लॉन्च किया है। चार दोस्तों यहाँ पे रॉकेट के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, LV-M3-M4 इस रॉकेट से दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। बाकी दोस्तों, बात करी जाए इस रॉकेट के बारे में तो दोस्तों चंद्रयान 3 को LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, इससे पहले इसको GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। यानी दोस्तों, जो हमारा चंद्रयान 2 था वह दोस्तों GSLV-MK3 रॉकेट में दोस्तों उसको दोस्तों लॉन्च किया गया था। आपने ध्यान में रखना है, इससे पहले इसका नाम GSLV-MK3 था। यानी चंद्रयान 2 में GSLV-MK3 रॉकेट को लॉन्च किया गया था। बाकी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग पर लैंड किया है? अब दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड किया है। अब दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड किया है। और ऐसा करने वाला दोस्तों वह विश्व का पहला देश हमारा भारत देश बन गया है। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों हमारा भारत देश बन गया है। और वैसे दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला विश्व का दोस्तों हमारा भारत देश चौथा देश बना है। आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? अब दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, सी ऋतु करिथल के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया गया है। बाकी दोस्तों, सी ऋतु करिथल जी के बारे में कुछ डिटेल हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व लखनऊ की सी ऋतु करिथल के द्वारा किया गया है। और दोस्तों, ऋतु करिथल जो थी यह चंद्रयान 2 मिशन की निदेशक भी रही हैं। आपने दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। और दोस्तों, इन्हीं को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपने तीनों ही चीज़ें इनके बारे में ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हमारा,
चंद्रयान 3 मिशन में कुल बजट कितना लगा है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इसमें कुल खर्चा कितना आया था चंद्रयान 3 मिशन में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों कुल खर्चा चंद्रयान 3 में कुल बजट जो है दोस्तों में 615 करोड़ का लगा है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम लोग चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 में भी कितना बजट लगा है उसको भी देखते चलते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट की कुल लागत आई थी 386 करोड़ रुपए, चंद्रयान 2 की दोस्तों कुल लागत आई थी 978 करोड़ रुपए, और दोस्तों चंद्रयान 3 की कुल लागत आई थी 615 करोड़ रुपए। आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये प्रश्न रहने वाला है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों साइंस ऑफ द मून जो है हमारे मिशन चंद्रयान 3 की थीम रही थी। अब दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 की जो थीम है साइंस ऑफ द मून, इसको दोस्तों हिंदी में चंद्रमा का विज्ञान, ये आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन करा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। अब दोस्तों आप सभी ने बताना है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम, हमारे आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका नाम विक्रम है। और दोस्तों इसका विक्रम नाम होने का एक कारण है क्योंकि दोस्तों इसरो जो है, इसरो जिसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को, इसके दोस्तों सबसे पहले अध्यक्ष का नाम विक्रम साराभाई था, जिनके नाम पर दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इनके बारे में आपने एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि चंद्रयान 3 के जो लैंडर और रोवर के नाम हैं वह चंद्रयान 2 के लैंडर व रोवर के नाम पर ही रखे गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि चंद्रयान 3 के जो लैंडर और रोवर के नाम हैं, यानी विक्रम और प्रज्ञान जो दोस्तों इनके नाम हैं, वही नाम दोस्तों चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के भी थे। और दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि विक्रम साराभाई के नाम पर ही लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। बाकी दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि चंद्रयान 3 के रोवर में कुल कितने पहिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि चंद्रयान 3 के रोवर में कुल 6 पहिए हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम से के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बताना है कि चंद्रयान 3 को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। दोस्तों 4 स्पेस एजेंसी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 को किस एक स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चंद्रयान 3 को इसरो नामक स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात आई है इसरो की, तो इसके बारे में डिटेल देखते हुए चलते हैं हम लोग। इसका दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, दोस्तों इसको हिंदी में कहा जाएगा। इसरो की दोस्तों स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और दोस्तों वहीं इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम विक्रम साराभाई था, जिसके नाम पर दोस्तों इनके लैंडर का नाम भी विक्रम रखा गया है। और दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आपने इन सभी डिटेल्स को दोस्तों इसरो के बारे में भी ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है चंद्रयान 3 से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए भली भांति एकदम तैयार करवा के यहाँ पे आपको लेकर के आया हूँ। कोई दोस्तों बकवास क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड नहीं करा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों मोहन कुमार जो हैं, एस मोहन कुमार दोस्तों यह चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक हैं। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ अन्य व्यक्तियों को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों मिशन निदेशक जो हैं वह एस मोहन कुमार हैं। इसके अलावा दोस्तों एसोसिएट मिशन निदेशक कौन है। तो दोस्तों जी नारायणन एसोसिएट मिशन निदेशक हैं। परियोजना निदेशक दोस्तों कौन है, तो पी वीर मुथुवेल। दोस्तों पी वीर मुथुवेल जो है वह परियोजना निदेशक हैं। वहीं दोस्तों वाहन निदेशक कौन है, तो बीजू सी थॉमस दोस्तों हमारे वाहन निदेशक हैं चंद्रयान 3 के। आपने दोस्तों इन सभी प्रमुख व्यक्तियों के नाम और इनके पदों को दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि भारत अपने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि ऐसा करने वाला हमारा भारत देश विश्व का
पहला देश बन गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा भारत देश विश्व का पहला देश बना है। मगर दोस्तों चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला दोस्तों हमारा भारत देश विश्व का चौथा देश है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इससे पहले दोस्तों कौन कौन से देश यहाँ पे चले गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश हमारा भारत देश बना है। और इससे पहले दोस्तों रूस, अमेरिका और चीन दोस्तों, यह 3 देश चंद्रमा की सतह पर कदम रख चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रोपेल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। अब दोस्तों ये जो प्रश्न है थोड़ा हाई लेवल का है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाला दोस्तों एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों शेप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों शेप की अगर आप लोगों के लिए फुल फॉर्म जो है वह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों शेप की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। अब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ शेप की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न हमारा, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि लैंडर के पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चेस्टी का उपयोग यहाँ पर किया गया है। अब दोस्तों चेस्टी की भी आप लोगों के लिए फुल फॉर्म इंपोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, चेस्टी की फुल फॉर्म है आपकी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान के लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है। अब दोस्तों ये तीनों ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बाकी सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सरल सिंपल है। और दोस्तों अगर आपका जो एग्जामिनर है अगर वो थोड़ा सा आपको घुमाना चाहेगा तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न वो आपसे करेगा। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि चंद्रयान के लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ILS है इल्सा दोस्तों जो है इसका उपयोग भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किया गया है। बात कर जाए दोस्तों इल्सा की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में इसे जरूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि चंद्रयान 3 में कुल कितने मॉड्यूल हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों चंद्रयान 3 में कुल 3 ही मॉड्यूल हैं, आपने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये 3 मॉड्यूल कौन कौन से हैं इनके बारे में अच्छे से डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के जो मॉड्यूल हैं वह है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। अब दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा। तो दोस्तों यह अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा होता है और यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है प्रोपल्शन मॉड्यूल के कार्य को। अगला है दोस्तों लैंडर मॉड्यूल। ये दोस्तों चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे ही दोस्तों चंद्रमा पर उतारा गया है। और दोस्तों रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी लैंडर मॉड्यूल की ही होती है, आपने ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों रोवर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना है कि चंद्रयान का यह जो हिस्सा है यह चंद्रमा की सतह पर उतर गया है और अब दोस्तों यह मूवमेंट करके जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। तो दोस्तों आपने चंद्रयान 3 के तीनों मॉड्यूल के बारे में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों आपके लिए चंद्रयान 3 के अलावा चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड दोस्तों दोनों ही आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आपने बताना है कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन को दोस्तों लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन है इसे दोस्तों PSLV XL C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। दोस्तों आपने रॉकेट का नाम जरूर ध्यान रखना है। PSLV XL C11 दोस्तों रॉकेट से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। और इस समय दोस्तों इसरो के अध्यक्ष कौन थे आप लोगों ने बताना था। तो दोस्तों इस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वह G माधवन जी थे। और दोस्तों ये क्यों ये आपका ये मिशन जो है फेमस था। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट मिशन के दौरान भारत ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण खोजे थे। तो दोस्तों भारत ने, आपने एक प्रश्न ध्यान में रखना है कि किस एक देश ने चंद्रमा पर पानी के प्रमाण खोजे हैं। तो दोस्तों हमारे प्यारे भारत देश ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण खोजे थे, आपने ध्यान में रखना है चंद्रयान फर्स्ट मिशन के दौरान। तो दोस्तों आपके लिए तीनों ही तथ्य महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों आप लोगों ने चंद्रयान फर्स्ट का तो देख लिया, अब आपने बताना दोस्तों चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को दोस्तों लॉन्च किया गया था। आपके लिए दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 2 जो मिशन है इसे GSLV मार्क 3 रॉकेट से दोस्तों लॉन्च किया गया था। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि चंद्रयान 3 जो दोस्तों अभी LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, इसका पहले नाम दोस्तों GSLV MK3 मैंने बताया था आपको उस समय। तो दोस्तों इसी का जो दोस्तों नाम है GSLV मार्क 3 दोस्तों इस रॉकेट का नाम था। इसी से दोस्तों चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इस समय अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर के सिवन। आप लोगों ने ध्यान में इसको जरूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं लगा हुआ है, रोवर, लैंडर या फिर ऑर्बिटर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं लगाया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। ऐसा दोस्तों इसलिए करा गया है क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वह पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है और दोस्तों जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत पड़ने पर उसी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बार दोस्तों सिर्फ रोवर और लैंडर ही चंद्रयान 3 में मौजूद है, ऑर्बिटर मौजूद नहीं है। दोस्तों चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की दोस्तों हेल्प ली जाएगी जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल भी लगाए गए हैं, जैसे दोस्तों मैंने आपको पीछे 3 मॉड्यूल के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट LV-M3 का कुल वजन कितना है। अब दोस्तों आपने बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट LV-M3 का कुल वजन दोस्तों कितना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 3926 किलोग्राम दोस्तों हमारे कुल रॉकेट LV-M3 का वजन है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों किस किस पार्ट का कितना वजन है इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल का 2148 किलोग्राम दोस्तों इसका भार है। लैंडर मॉड्यूल का दोस्तों 1752 यानी 1752 किलोग्राम दोस्तों इसका भार है। और रोवर का भार दोस्तों 26 किलोग्राम है। जब हम दोस्तों इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमको एक दोस्तों संख्या मिल जाती है 3926 किलोग्राम। या फिर दोस्तों अगर आपसे कभी 3926 ना आए तो वहाँ पे ऐसा आ सकता है कि लगभग 3900 किलोग्राम। तो आपने दोस्तों दोनों को ही ध्यान में रखना है। वैसे दोस्तों 3926 किलोग्राम इसका कुल वजन होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया गया है। अब दोस्तों पीछे मैंने आपको 3 यंत्रों के नाम पीछे भी बता रखे थे, आपने उन तीनों को तो ध्यान में रखना ही रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों आपने इसको भी ध्यान में रखना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों रंभा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों रंभा की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों रंभा की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों आपने इन सभी की फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। अब दोस्तों अभी तक आपने देखा कि रॉकेट का नाम LV-M3 M4 है, मगर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपके जो रॉकेट है इसके इंजन का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों CE-20 क्रायोजेनिक इंजन हमारे चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है, आपने इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों चंद्रयान से संबंधित अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का, कि चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाने वाला पहला मानव मिशन कौन सा था। तो दोस्तों चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाने वाला पहला मानव मिशन दोस्तों अपोलो 8 मिशन था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपोलो 8 मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अपोलो 8 जो मिशन है यह चंद्रमा की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष यान था। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि यह पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष यान था, आपने ध्यान में रखना है दोस्तों इसे। और दोस्तों ये लॉन्च कब किया गया था। तो दोस्तों अपोलो 8 मिशन 1968 में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इसी के बाद दोस्तों अपोलो 11 को 1969 में लॉन्च किया गया था, जिसने दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग करी थी दोस्तों चंद्रमा पर, और नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। दोस्तों यहाँ पर हमारे चंद्रयान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। अब दोस्तों हम लोग कुछ चंद्रमा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते हैं। तो दोस्तों
जैसा कि आपने जाना कि चंद्रयान से रिलेटेड आपने सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कर लिया है, लेकिन दोस्तों चंद्रमा के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपने उनको भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, आपके एग्जाम में यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है दोस्तों, तो 3,84,400 किलोमीटर। दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि 3,84,400 किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की दूरी है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रमा से रिलेटेड कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों 1.3 सेकेंड, यानी दोस्तों 1.25 सेकेंड का समय दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अपोलो जो 11 था यह चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान था, जिसको दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 1969 में लॉन्च किया था। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था। अब दोस्तों देखो, इससे पहले जो अपोलो 11 था वह मानव के साथ गया अंतरिक्ष यान था, तो दोस्तों आपने वह तो दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान दोस्तों अपोलो 11 था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कौन सा उतरा था, तो दोस्तों लूना 2, रूस का दोस्तों लूना 2, यह दोस्तों चंद्रमा के धरातल पर उतरा पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जो दोस्तों 1966 में चंद्रमा के धरातल पर उतारा गया था। तो दोस्तों आपने इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न दोस्तों, हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे आप पूर्णिमा में आपको पूरा चांद दिखाई देता है, मगर दोस्तों वह भी हमारे चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग ही होता है। तो दोस्तों हमें पृथ्वी से क्या है कि चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग ही दिखाई दिया जा सकता है, आपने ध्यान में इसको रखना है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था दोस्तों, जो दोस्तों अपोलो 11 मिशन के दौरान 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको आपके एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।